मानव नेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कैमरे के भांति कार्य करता है, ठीक है ना, कैमरे के भांति। कह रहा है कि इसका लेंस निका एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। देखो आपके इस आंखों के माध्यम से यहाँ से प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। प्रवेश करने के बाद से जो इमेज बनता है ना, कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। रेटिना को हम दृष्टि पटल कहते हैं। तो 1 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, वे लड़की बोल दो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, हाँ नीचे ना। चलिए मानव नेत्र जो है उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ध्यान रखना, कानपट्टा फोड़ दूंगे, है ना। अभी वो कैमरा चल रहा है, कोई क्या वो, इसलिए मैं थोड़ा कम बोला तो मारता नहीं मैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया। कह रहा है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये सबसे ऊपर एक पतली सी क्या है, झिल्ली, ठीक है ना। इसी झिल्ली से होकर के प्रकाश क्या होता है, आंखों में प्रवेश करता है। इसको हम कॉर्निया कहते हैं या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं, है ना। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया, क्या कहते हैं, कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल से मानव नेत्र में क्या होती है, प्रकाश प्रवेश करती है। मैंने आपको 2 सवाल बता दिए। पहला सवाल ये बताया कि मानव नेत्र में इमेज जो होता है, आकृति जो होती है, कहाँ बनती है, रेटिना कहो या फिर दृष्टि पटल कहो। तो दूसरा सवाल ये बताया प्रकाश आंखों में कहाँ से प्रवेश करता है, तो क्या कहोगे, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया से। मोस्ट आईएमपी है ये, यहीं तक सीमित नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे वहां पे भी ये सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक एक शब्द को लिखते जाना, एक क्वेश्चन बन रहा है, इस क्वेश्चन को आप क्या करो, नोट में लिखते जाओ कि भाई ये 2 सवाल बन गए, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं। कह रहा है कि आप चित्र 10.1 आपकी किताब में चित्र दिया है 10.1, कह रहा है इसमें दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभर बनाती है। देखो क्या कह रहा है, ये जो नेत्र गोलक है इसकी सबसे ऊपरी झिल्ली जो है ना, यहाँ पे पारदर्शी झिल्ली। पारदर्शी झिल्ली क्यों भाई, क्योंकि प्रकाश जो है ना वो लेंस में आर पार हो जाता है। यदि दर्पण होता तो प्रकाश टकरा करके वापस आ जाता, लेकिन इसमें प्रकाश अंदर चला जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि धूप में आप जब जाते हो तो आप प्रकाश जब ज्यादा होता है तो आंखें छोटे कर लेते हो, करते हो ना। और जब प्रकाश से बाहर अंधेरे में जाते हो तो ऐसे करते हो, रात में करते हैं ना, कोई घर में जाते तो ऐसे करके चलते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए आंखों को खोलते हैं ना कि ज्यादा प्रकाश जाएगा तो चीजें दिखाई देगी, ठीक है ना। तो हमें कोई वस्तु कब दिखाई देता है, जब उस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और प्रकाश उससे टकरा के हमारे आंखों में आता है, तब हमें वस्तु दिखाई देता है। जब तक वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ेगा हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लगभग गोलाकार का होता है, इसका व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। किसकी व्यास, नेत्र का। अगर इस देखो व्यास को डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना, और त्रिज्या को आर को, तो त्रिज्या की बात करेगा तो 1.5 मतलब 1.15 है ना, 1.15 सेंटीमीटर क्या होती है, आंख की त्रिज्या होती है। और आंख का व्यास पूछेगा तो 2.3 सेंटीमीटर आंख का क्या होता है, व्यास होता है। यहाँ पे 3 प्रश्न हो चुके हैं। कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ को होता है। क्या कह रहा है, अपवर्तन। अपवर्तन, मेरी बात को ध्यान देना, परावर्तन नहीं कह रहा है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश चला गया, अपवर्तन का मतलब प्रकाश अंदर चला गया। कहाँ गया,
ये कॉर्निया से प्रकाश कहाँ जाता है? अंदर जाता है, प्रकाश के अंदर, आंखों के अंदर जाता है प्रकाश। ठीक है, कह रहा है कि देखो कि क्रिस्टल लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है, और कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? परितांत्रिका। देखो आपको क्या कह रहा है? सूक्ष्म क्रिस्टल। आपको यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है क्रिस्टल लेंस, ये है ना क्रिस्टल लेंस। अब देखो ये एक लेंस, ऐसा लेंस है भाई, ये ऐसा लेंस है ना, आवश्यकता के अनुसार बदलता है। कैसे? बेटा चला जा, तू जा सकती है, आराम से जा सकती है। अब देखो क्या कह रहा है? आवश्यकता के अनुसार बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे मान लीजिए कि वस्तु, हमने हमने किसी चीज को, हमने इसके पहले लेंस में पढ़ा था ना कि वस्तु अगर अनंत पे रहेगी तो इमेज बनेगा फोकस पे, वस्तु अगर फोकस पे इमेज बनेगा, वस्तु अगर सेंटर पर रहेगी तो इमेज बनेगा सेंटर पे। ठीक है, तो इस अवस्था में तो प्रकाश की जो आ रही है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हर समय हमें क्या करना पड़ रहा है? बदलना पड़ रहा है। लेकिन हमारा नेत्र ऐसा है ना, अपनी आवश्यकता के अनुसार से क्या कर देता है? इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बनाता घटाता रहता। कौन? ये क्रिस्टलीय लेंस। इसका काम क्या है? ये जो है ना मात्रा मोटा करेगा तो जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पतला करेगा तो घटेगी। मतलब कम ज्यादा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये क्रिस्टलीय लेंस का। दूसरी बात, आपके आंखों में देखो एक काला काला भाग है, पूरा काला काला गोल सा, इसको कहते हैं परितांत्रिका। क्या कहते हैं? हाँ, परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका वाले क्या करता है? परितारिका प्रकाश की मात्रा को सुनिश्चित करता है कि आंख में कितना प्रकाश जाने देना है और कितना नहीं। आंखों में प्रकाश जो जाता है वो पुतली के माध्यम से। किस समझ है? आपके पूरे आंख जो है ना, इसके बीच में एक छोटा सा एक और द्वार मार्ग होगा, है ना? आपका इतना भाग काला है, इस काले भाग के बीच में भी एक छोटा सा बिंदु है ना? ये जो भाग है, काला वाला भाग, इसको कहते हैं परितारिका। ये बड़ा छोटा होते रहता है। जब ज्यादा प्रकाश आएगा ना तो ये जो बिंदु है ना छोटा हो जाएगा, और जब प्रकाश कम पड़ेगा ना तो ये बिंदु ऐसा बड़ा हो जाता है। आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप जाना घर पे, और लाइट है ना, मोबाइल का लाइट बार के एक दूसरे के आंख में देखना, मारोगे ना तो तुम देखना उसकी जो आंख की जो अंदर की जो पुतली है ना वो धीरे धीरे छोटी होगी। मैंने दिखाया भी था इसके पहले तुम लोग ना, 8वीं क्लास में शायद मैंने किसी को दिखाया था, उस दिन मैं आंख में दिखाया था ना ऐसा। और जैसे ही उसको अंधेरे कमरे में भेजो, अंधेरे कमरे में, तो पता है क्या होगा? इसकी जो पुतली है ये बड़ी हो जाएगी। आप कभी थिएटर में गए हो? आप जब एकाएक थिएटर में जाओगे ना तो पता है क्या होगा? आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको सब दिखने लगता है। वो इसलिए होता है ना कि आपकी जो परितारिका है, जब एकाएक अंधेरे में घुसते हो तो उसको है ना व्यवस्थित करने में समय लगता है, और उस समय में आपको दिखाई देता नहीं। और जैसे वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है आपको दिखाई देने। और सेम जब आप फिल्म खत्म होने के बाद बाहर आते हो ना तो आप आंख बंद कर लेते हो, तेरी धीरे धीरे देखते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो पुतली होती है ना वो बड़ी हो चुकी रहती है, पुतली आपकी बड़ी हो चुकी रहती है, जिससे आंखों में प्रकाश ज्यादा जाता है, जिससे आप फटाक से आंख बंद कर फिर आप धीरे धीरे खोलते हो। तो उस समय क्या हो जाता है? धीरे धीरे जो पुतली है वो छोटी हो जाती है और प्रकाश कम आता है। तो मैंने आपको बता दिया ये परितारिका का क्या काम है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रश्न पूछेगा कि आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है?
आ परितारिका। पुतली से क्या होता है? पुतली से आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। ये क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है? तो फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता है। कौन? क्रिस्टलीय लेंस। ये क्या करता है? फोकस दूरी को बढ़ाता है और घटाता है। कौन? क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है। अब मैंने आपको इसमें से जो जो चीजें थी सबके बारे में क्या कर दिया? बता दिया, है ना। अब बाकी रहा कौन सा? देखो, ये पक्षामी पेशिया है, रेटिना है, और ये दृक तंत्रिका। ये पता है क्या होता है? ये जाके दिमाग को मैसेज देता है कि मैंने 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 देखा। मैंने एक दिन देखा सेजल को रोड पे खड़ी होकर बातें कर रहे थे। वो पता किससे? सौम्या से, रोड पे। हाँ, मेरे को गुस्सा आया। मेरे को इतना गुस्सा आया कि जाकर सौम्या सौम्या नहीं गया। सिरे का मुंह पे मारू जब 50 दीवार में जैसे लाख देना, लेकिन नहीं गया। छोड़ो, जान दो। बच्चे नहीं, बड़े। हाँ, रोड के बीच में बात कर रहे थे, बीच में साइकिल रोक के था। चलिए आगे देखते, इधर आगे देखे। ये जो बाहर की ओर निकला हुआ भाग है ना, निकला हुआ भाग है, इसको नेत्र गोलक कहते हैं, है ना। उठा हुआ भाग है ना, नेत्र गोलक है। और उसके ऊपर जो सबसे पतली झिल्ली है, सूक्ष्ममंडल या फिर कॉर्निया है। आपसे कोई पूछ लेगा नेत्र गोलक किसे कहते हैं, कहेगा नेत्र तो उठा हुआ भाग है ना, इसको क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। ठीक है ना। ये देखो, इसके अंदर पता है क्या है? कचाब, कचाब रस है या द्रव्य है ना, ये रब है। और यही जो द्रव्य है ना, इस अखिया को बाहर ठकेल कर रखा है, इसलिए आंख बाहर निकला है। और जब आंख खोपते हैं ना, तो पता है क्या होता है? ये द्रव बाहर निकल जाता है। और जब ये बाहर निकल जाएगा तो सब सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो आंख भचक जाएगा, फिर से काड़िया हो जाते हैं। ऐसा हुआ था, मेरे गली में एक लड़का रहता है, छोटा था, वो गांव में गया था। गांव में पता है महिलाएं सुआ से वो दौरी बीनती है, और वो सुआ से गांथ के फिर डाल के निकालते हैं। अब वो बोलता है मम्मी पैसा दे। बोले चल पैसा का कुछ नहीं। तो बोला सुआ घोप लूंगा, घोप लूंगा, घोप लूंगा, और घोप लिया। अरे गलती से घोपा गया, ऐसे करो था ना, ज्यादा चला गया। है तेरी, कुछ नहीं बोला, सब पानी जब बाहर निकल गया ना, बत्ती गुल हो गया। ऐसा हो गया। तो ये सभी मजाक नहीं करने का बाबा, अच्छा पैसे गए थे, ऐसा नहीं करने का। आज आज भी उसको लोग कालिया कहते हैं, कालिया कहते हैं। तो ये चीजें भाई गलत है, पैसे के लिए सब। हाँ, चाकू काट, नस काट, ऐसा कर, नस काट लूंगा, वो चलेगा, वो दिखता नहीं है। वो पैसा लगेगा, लेकिन ये तो दिखता ना। साला सुबह 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 कोई उठेगा तो तुम्हारा मुंह नहीं दिखेगा, बोला हाथ के दिन बर्बाद। ऐसे लोग कहते हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं, लोग विचारते हैं। आगे चले, देखिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि देखो देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कॉर्निया का पीछे एक संरचना होता है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका का गहरा पेशिया डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अभी बताया ना, पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पुतली बड़ा छोटा होता रहता है। ये क्या है? डायफ्राम जो काला, वो क्या है? परितांत्रिका है। परितांत्रिका क्या करता है? ये पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? पुतली को साइज को बड़ा छोटा करता है। और ये जो पुतली है वो क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि प्रकाश अंदर ज्यादा जाना है या फिर कम लेना है। ठीक है ना। तो साइज, अगर साइज बात करेगा तो साइज बड़ा छोटा करता है परितारिका, और प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली, है ना। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? हाँ, पू
ली पुतली। ए मेरे को यार कल थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ गया तुम्हारे कीर्तन सर पे यार, कितना खतरनाक आदमी है। वो छुट्टी के बाद साइड में करना यार, पढ़ाते कैसे, कल क्या क्या बोल रहे थे तुमको यहाँ पे, चलता है? तो सर को बोलने का, सर इतना है ना। हाँ तो ये नहीं चलेगा, उनको बोल, आप लोग एक बार बोलोगे तुमको शर्म आएगा, जब बच्चे सामने से बोल रहे तो। नहीं बोलोगे तो क्या लगेगा, क्या लगेगा कि तुमको भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ मजाक मस्तियाँ होती है एक लिमिट में थोड़ा रहने का। अब ये सब तुम लोग बोलोगे, मेरे को कल 9th वाली लड़की बोले कि सर क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसा भी कहा था कि लड़की कोई, हाँ बात सही है। वो सब जो है वो कॉलेज के बच्चों में चलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें चेंजिंग करना रहेगा। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। आपने ये नेत्र देख लिया, अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि पुतली जो है वो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और परितारिका क्या करता है, ये जो परितारिका पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, परितारिका है ना। क्या करते हैं, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। और प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, पुतली, है ना। यही तो मैंने बोला था, देखो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आंख जो है ना, आंखों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आंखों में जो प्रकाश आता है ना उसको नियंत्रित करता है कौन, पुतली। पुतली क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जो परितारिका है वो जो है वह पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, पुतली छोटा करना या फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो लेंस है ना, लेंस वो प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो वो होती है वास्तविक और उल्टा। क्या होती है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो नोट में लिख रही है, कितना लिखा दिखा नोट में, हाँ तो सब लिख रहा तो मार दे, 32 बार फेंक दूंगा तेरा भी है। ये सब सवाल बन रहा है, मैं कल पूछूंगा एक केक को खड़ा करके, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि हमें पता नहीं है, वायदा। हाँ आगे चले। क्या, रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना क्या है, कोमल और सूक्ष्म झिल्ली है। कौन, रेटिना, ठीक है। जिसमें बहुत संख्याओं में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, बहुत ही ज्यादा संख्याओं में क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है ना वो एक्टिव हो जाती है। जैसे मान लो तुम्हारे शरीर पे जब बिच्छू चलेगा तो तुम्हारा शरीर एक्टिव हो जाता है, तेरी है, पूरा बाल खुल जाएंगे। पूरा कान भी खड़ जाएगा, तेरी। जैसे खरगोश का कान खड़ा हो जाता है शिकारी को देख कर, वैसे ही तो वही कह रहा है कि जो नेत्र है, नेत्र में क्या है, प्रकाश सुग्राही के क्या है, कोशिकाएं है, ठीक है ना। देखो कह रहा प्रकाश कोशिकाएं है कि आप कह रहा है कि जब दीप्तन होने पर, दीप्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश जब पड़ता है ना, प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या करती है, विद्युत सिग्नल, समझो सिग्नल, तो यहाँ से मैसेज भेजेगा वहां पे, है ना, विद्युत सिग्नल जाता है। कभी कभी तुम्हारे बॉडी में झटका लगता है, झटका सा है, तो ये करंट सिग्नल है, विद्युत सिग्नल है, बहुत आता है। हाँ और यहाँ पे कभी लगता था हाथ तेरी, ये हाथ सुन, खन लगा हाथ तेरी, क्या बात कर, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि विद्युत सिग्नल के जैसे क्या करता है, ये मैसेज भेजता है कहाँ पे, देखो ये सिग्नल दृक
तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। मस्तिष्क इस सिग्नल की व्याख्या करता है तथा अंत में इस सूचना को संशोधित करता है, और जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं, जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंख के बारे में बता दिया, बहुत बहुत आसान है। कोई आंख के बारे में पूछे तो कहेंगे आंख एक कैमरे के जैसी संरचना है। मानव नेत्र की जो संरचना कैसी है, कैमरे की जैसी संरचना है, जिसके अंदर एक क्या है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस कार्य करता है। ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश जो प्रवेश करता है वो किससे, कॉर्निया से प्रवेश करता है या फिर स्वच्छ मंडल से प्रवेश करता है ना। और जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके अंदर जो परितारिका होती है वो क्या करती है, पुतली की साइज को नियंत्रित करती है, और पुतली जो होती है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मानव नेत्र में बनने वाला प्रकाश रेटिना पर बनता है। प्रकाश जो प्रतिबिंब होती है उसकी जो प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा होती है। ठीक है ना। और जैसे ही वहां पे प्रकाश पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, और वो जाके किसको भेजता है, दृक तंत्रिकाएं, और दृक तंत्रिका ये मैसेज किसको भेजती है, मस्तिष्क को। मस्तिष्क उसके ऊपर क्या करता है, संशोधन करता है। संशोधन करने के बाद से वस्तु जैसी थी वैसे ही हमें दिखाई देती है। खत्म। मानव नेत्र के बारे में पूछेगा, खत्म। यही सब चीज लिखना है मानव नेत्र के बारे में अपने मन से। ये जो जो चीजें हैं वही वही चीज लिखना है मानव नेत्र के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने, परितांत्रिका के बारे में पढ़ा, पुतली के बारे में पढ़ा, हमने रेटिना के बारे में पढ़ा, दृक तंत्रिका के बारे में पढ़ा, और सुग्राही कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, और क्या, पक्षमावी पेशियां। पक्षमावी पेशियां जो क्या करती है, ये यहाँ पे है ना पदवाई पेशे पे, पक्षमावी पेशियां क्या करता है, ये जो लेंस को मोटा और पतला करता है, क्या करता है, और क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है, फोकस दूरी को छोटा बड़ा करता है। तो यही सारी चीजों को अपने मन से, अब देखो, अब जब तुम नेत्र के बारे में बताओगे ना तो जरूरी नहीं है कि सबका उत्तर एक जैसा होगा। कोई पहला पॉइंट पहले लेगा, कोई बाद में लेगा। जैसे किसी ने क्या कहा कि मानव नेत्र एक कैमरे के भांति कार्य करता है, इसके अंदर एक कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है ना। उत्तल लेंस में बनने वाला जो इमेज होता है हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र में प्रकाश जो प्रवेश करता है स्वच्छ मंडल, यानी कि स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया से होकर के प्रवेश करता है ना। मानव नेत्र का उभरा हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग क्या है, नेत्र गोलक कहते हैं। मानव नेत्र में जो काले, जो गोल आकृति के जो काले रंग की जो डायफ्राम जो संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। अलग अलग किसी मानव का परितारिका भूरा भी हो सकता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है। मोनालिसा, जानते हो मोनालिसा को? मेले में वो दत्तवन बेच रही थी, माला बेच रही थी, आज हीरोइन बन गई है। ठीक है ना। तो मानव नेत्रों की जो है अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मैंने बताया परितारिका आंखों की जो पुतलियां है उसकी संरचना को नियंत्रित करता है, और पुतली क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में एक सुग्राही कोशिकाएं होती है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो एक्टिव हो जाता है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, और जाके वो इसमें नहीं है, यहाँ पे सब रहता है, ये सुग्राही कोशिका रहती है। ठीक है ना, यहाँ पे आंखों में, अभी दिखाऊं खोल के तो वो मैसेज देता है किसको, दृक तंत्रिका को। दृक तंत्रिका ये मैसेज किसको देता है, दिमाग को। दिमाग उसके ऊपर क्या करता है, संशोधन करता है। संशोधन करने के बाद जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही दिखाता है। इस प्रकार से मानव नेत्र का काम खत्म। मानव नेत्र कुछ नहीं है, मानव नेत्र में है कुछ, है कुछ, क्या है, क्या है, बोल अभी मानव नेत्र पर बता चल। बहुत तेरी कांचा द्रव्य आंखों की जो ये है ना, इसको ढकेल कर रखता है बाहर की ओर, फुलाए रखता है आपको, ये निकल के दांत में जाएगा, फिर तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, फिर दिखेगा। समझ में आया? मानव नेत्र बंद कर दे।